अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल सारे के सारे करने जा रहे हैं 7.1 से लेकर 7.6 तक। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बुक के मुताबिक हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 9th क्लास के। इस बुक को अभी ड्रॉप करते हैं। उससे पहले मेरा बेटा, आप जब भी मेरी वीडियो देखेंगे, जब भी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, वो 7.1 हो, 5.1 हो, 6.1 हो, 2. उसमें एक बात आपको जरूर बताता हूं मेरा बेटा, आप सबसे पहले फार्मूला लिख लें। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप सबसे पहले फार्मूले लिख लें जो आपने यूज करने हैं। आप जब फार्मूले लिख लेते हैं ना मेरा बेटा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने ये फार्मूले लिखे हैं, मैं एक मतलब चलो देख के कर लूंगी या कर लूंगा, तो ये एडजस्ट हो रहा है फार्मूला। नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा, गारंटी दे रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के फार्मूले थोड़े से 1 से मिनट 1.5 मिनट तक हम इसको देख लेते हैं। मेरे पास ये टीएफ का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको मैं पहला फार्मूला समझा देता हूं, बाकी सारे वैसे करने मेरा बेटा। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सी, इसको फ़ारेनहाइट में करें। आपके पास टेम्परेचर कौन सा है? सेल्सियस। आप फाइंड क्या करें? टीएफ यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो मेरा बेटा आप ये सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि टीएफ आपने फाइंड करना है, सी आपके पास मौजूद है, आप यहां पे पुट करें और आंसर लें। इसी तरह अगर आपको फ़ारेनहाइट आया था 98.6 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, उसको टीसी में करें। टीसी मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मेरा बेटा आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जस्ट कैसे किया, +32 इधर आके माइनस हो गया एफ के साथ, और मेरा बेटा 5 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और ये 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब यही फार्मूला इसको मैंने रीअरेंज किया हुआ। इसी तरह टीके का भी किया हुआ, टीके को 273 ऐड करें टीसी में यानी कि टेम्परेचर सेल्सियस में, तो आपके पास टीके आ जाएगा। इसी तरह आपके पास केल्विन में गिवन है और आप उसको सेल्सियस में करना चाहते हैं, तो ये +273 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने इसी तरह अरेंज कर लिया। ये दो लास्ट में ये नए फार्मूले माइट भी आपने बुक में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन हमने इनको क्या नाम लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7.5 एंड 7.6 के लिए करना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को। बड़े सिंपल है स्टेटमेंट पढ़ने की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन आपको मैं जुबानी कलामी बता देता हूँ कि आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इसको हम एफ कर लेते हैं। तो 98.6 है, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है, ये एमसीक्यूज भी आता है फ़ारेनहाइट में। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में भी करना है, और आपने इसको किस में करना है, केल्विन में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर एग्जांपल देखें, हमने क्या करना है, टीसी में उसका यानी कि टेम्परेचर सेल्सियस में वैल्यू निकालनी टेम्परेचर की। तो टीसी आप ऐसे रखेंगे, 5/9 आपका ऐसे रहेगा, एफ आपका कितना है 98.6 -32। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपका करना बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। आपका करें इन दोनों को माइनस कर दें, यानी कि 98.6 को माइनस कर दें 32 में से, और साथ ही मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। पहले हम माइनस करें 98.6 -32, जो आंसर है उसे 5 से क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बच जाएगा 3 और डिवाइड कर दें 9 के साथ। डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 37 डिग्री सी। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, तो वो है 37 डिग्री सी। अब माय डियर स्टूडेंट, इसी को आपने केल्विन में करना है। वो देखिए आपके पास केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन है इन दोनों में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, उसको अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले सी वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं, टी के इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस +273। तो टेम्परेचर सेल्सियस कितना है 370, और 37 +273, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 310 केल्विन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये तीनों टेम्परेचर जो है ना, तीनों यूनिट्स में याद रखने, ये एमसीक्यूज में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है। आपने बताना है ये दोनों की वैल्यू किस टेम्परेचर पर इक्वल हो सकती है, वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास TF इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस है, तो हम यहां पे ये इक्वेशन लिख देंगे दोबारा से, और हमें पता है कि TF किसके इक्वल होता है 9/5C + 32। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मेरा बेटा, मैं इन दोनों में से या टेम्परेचर इन सेल्सियस निकाल लूं या टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकाल लूं, तो दोनों तो इक्वल है ना। अगर मैं टेम्परेचर सेल्सियस निकाल लेता हूं तो वही टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि दोनों टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे जाकर दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी कि इसका मतलब वो सेम है, वो वैल्यू कौन सी बस आपने वो बतानी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। बेटा इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला पहले दूसरे में से किसी भी जगह पे पुट कर ले, आपके पास एक टेम्परेचर आ जाता है, एफ आ जाता है या सी आ जाता है, मीन्स दोनों सेम, वही आंसर होगा दोनों के। तो मैं टीएफ की जगह यानी कि इसकी जगह जो है मैं ये वैल्यू पुट करूंगा 9/5C। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, मेरे पास क्या है 9/5C
प्लस 32 इज इक्वल टू TC, यानी कि TF की जगह मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब मुझे C चाहिए, तो ये भी C है और ये भी C है, मैं दोनों को एक साइड पे लिख लेता हूं, इसको भी C में T में लिख लेता हूं। ये प्लस की तरह आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस होते जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखे मेरा बेटा, अब ये डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 5, क्योंकि इधर सिर्फ 5 था। ये 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दे और इस 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस माइनस करने चाह रहे हैं। तो 5 को 5 से कट गया, बाकी बच गया 9TC माइनस 5TC इज इक्वल टू माइनस 32। 9 में से 5 गए तो आपके पास बचा 4TC ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस 32। अब मेरा बेटा क्या करें आप माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि डिवाइड और तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करना है 32 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आपके पास आंसर आया माइनस 164TC। मेरा बेटा टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है, तो इसको इधर लाके क्या कर दें डिवाइड। जैसे ही आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 40 डिग्री से। तो मेरा बेटा ये वो टेम्परेचर है जहां पर आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन सेल्सियस दोनों के होंगे सेम होंगे माइनस 40 पे। इज दैट क्लियर? अब आज 7.3 की तरफ, सेम न्यूमेरिकल जैसे हमने भी पहला न्यूमेरिकल किया वैसे का वैसे ही होना है, ठीक है। इसको बैक को पॉकेट में रखें। तो मेरा बेटा देखें, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है 5 फ़ारेनहाइट है, आपने उसको किसमें करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मेरा बेटा आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस चाहिए तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले सेपरेट कर लिया। आप पहला भी कर सकते हैं, उसको अरेंज करना पड़ेगा, जस्ट जो जिसकी वैल्यू गिवन है वहां पुट कर दें, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, जस्ट 5/9। TF की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 32। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को माइनस, यानी कि माइनस करें 5 माइनस 32 और साथ ही मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 135/9। आप इसको क्या करेंगे 9 पे डिवाइड, तो आपके पास मेरा बेटा आ जाएगा माइनस 15 डिग्री C, यानी कि अगर आपके पास 5 फ़ारेनहाइट हो, इसका मतलब डिग्री C में उसका टेम्परेचर कितना होगा माइनस 15। अब आपने उसके बाद क्या करना है 7.4 न्यूमेरिकल, सेम 7.1 जैसा, सेम टू सेम। टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया, वहां पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, तो अब कहता फ़ारेनहाइट में निकालो और इसको केल्विन में। तो पहले मेरा बेटा फ़ारेनहाइट में फाइंड कर लेते हैं इसको, वो पहले वाला फार्मूला लगा के 9/5 TC की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 32। इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ और डिवाइड कर देंगे आप उसको 5 के साथ। तो 9 को 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 प्लस 32। तो इसमें बेटा 32 ऐड कर दे, मसले कोई नहीं है। 77 फ़ारेनहाइट आपके पास टेम्परेचर आ गया। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स आपने इसका बी पार्ट करना है, टीके निकालना। टीके मतलब टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273 इसमें ऐड कर दें। टेम्परेचर सेल्सियस कितना है आपके पास 25 है और इसमें 273 आप क्या कर दें ऐड कर दें। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 25 प्लस 273, तो आपके पास आ जाएगा 298 केल्विन, क्योंकि आपने केल्विन में निकाला। तो इस तरह हमने क्या कर दिए 4 न्यूमेरिकल्स कर। अभी तक आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई है तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। आज के लास्ट 2 न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वो अगर आपको कहता है कि आपके पास एक आई स्ट्रीम है, ठीक है, आई स्ट्रीम का, चलो हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 2 न्यूमेरिकल जो हमने 4 न्यूमेरिकल की हैं, अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, आपको किस तरह से समझ आई है। और मेरी याद बात रखनी है आपने कि जब भी न्यूमेरिकल्स करने तो आपने सबसे पहले उस चैप्टर के फार्मूलाज को लिख लेने, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो कहता है द आई स्ट्रीम पॉइंट अंडर ग्रेजुएटेड थर्मामीटर आर फाउंड बी 192 मिलीमीटर, यानी कि आई स्ट्रीम यानी कि बॉयल हो रही है, तो हमने उसको किस में रख दिया है कैपिटल एल से। उसके बाद उसने अमाउंट बताई है इसकी, व्हाट टेम्परेचर विल बी सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी जो लेंथ है, ठीक है, मरकरी की लेंथ कितनी से टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो है 67.2 mm, उसे हमने छोटे एल से जाहिर कर दिया और टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मेरा बेटा। TC आपने फाइंड करना, 100 आपका फार्मूले का है, छोटा एल आपके पास 67.2 है और बड़ा एल जो है वो 192 है। मेरा बेटा इन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 100 से आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इन्हें क्या कर लेते हैं डिवाइड। तो मेरे पास ऊपर क्या है 67.2 डिवाइडेड बाय 192, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.35। मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.35।
TC/100। माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ बॉक्स बना के बाकी इसका कर देता हूँ। TC इज इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 35 डिग्री सी आंसर आ जाएगा। इससे आसान न्यूमेरिकल कोई करा देगा तो मुझे आप वापस आके कमेंट में बता दीजिएगा किसी ने करवा दी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 7.6 आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। कहता था लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। एक थर्मोमीटर है इतना लंबा, ठीक है, उसकी लेंथ बताई हुई 20 सेंटीमीटर, वो हमने कैपिटल एल से जाहिर कर दी। इफ द मर्करी लेवल, अब उसके अंदर मर्करी जाहिर बात है, थर्मोमीटर आप जो टेम्परेचर मेजर करवाने जाते हैं उसके अंदर मर्करी होती है, अल्कोहल भी हो सकती है, व्हाटएवर और भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर किसका मेजर करना है। सॉरी, तो मर्करी की जो लेंथ है, मीटर इतना है, मर्करी लेंथ सिर्फ इतनी है, मीटर की जो लेंथ है थर्मोमीटर की इतनी है 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और उसका टेम्परेचर जो उसके अंदर मर्करी की लेंथ है वो है 4.5। तो कहता है आपने बताना है कि ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना मेजर किया होगा अगर उसकी मर्करी की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चले आए फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला मेरे बेटा ये मैंने आपको लिख दिया, टेम्परेचर लेंथ मर्करी की वो थर्मोमीटर की, और उसके अंदर मौजूद मर्करी का किस लेवल पे पहुंची हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट निकालना, तो ये वाला फार्मूला चुप करके लगा दें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एल कितना है आपका, सॉरी स्मॉल एल कितना 4.5, कैपिटल आपका है 20, ओके, मल्टीप्लाई 180, ओके, प्लस 32। अब मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसको करूंगा 4.5 को सबसे पहले डिवाइड करूंगा 20 से, साथ ही में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से। 4.5 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल, फिर मल्टीप्लाई का साइन दूंगा 180, तो मेरे पास आंसर आया 40.5 प्लस 32। तो इसमें 32 ऐड कर देते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं रह जाती। जब इसमें आप 32 ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बच गया 72 पॉइंट फ़ारेनहाइट। तो मेरा बेटा ये थे आज के न्यूमेरिकल, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 के सारे न्यूमेरिकल इजी मेथड से और आसान तरीके से हमने सॉल्व कर ली, क्योंकि आप देख रहे थे मिस्टर फिजिक्स 54 के चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।